लास्ट आप लोगों को सेकंड इसका क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट करवाया था। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, वो बता दें जो भी है। क्या क्लियर है? क्लास क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया था, चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल वेक्टर स्पेस, कि वो आपके पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो मैं नेक्स्ट करवाऊं। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम। मैम जी समझ नहीं आया था कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप आ गया था, सेकंड स्टेप नहीं समझ आया था। सेकंड स्टेप से नहीं हुआ था क्लियर? जी मैं करवा देती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ था कि आपने इसको प्रूव करना है कि ये आपके पास क्या है, वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई है। ए ऑफ एफ आपके पास क्या दिया हुआ है, स्केलर मल्टीप्लाई दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि स्केलर मल्टीप्लाई जो है, इसको अगर हम जो उसके पास हमें दिया गया है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है कि अगर उसको हम जो यहाँ इसके साथ वेक्टर स्पेस के साथ मल्टीप्लाई, वेक्टर स्पेस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हमने ये कहा है कि अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, वो वेक्टर स्पेस आपके पास कब होगा, जब हमारे पास वो ये शो हम कर दें कि वो वेक्टर आपके पास जो उसका सबसेट हमने लिया है वो भी हमारे पास जो है वो वेक्टर स्पेस हो। देन वो आपके पास जो है उसका आंसर, अगर ये आपके पास क्या स्केलर को जो है वो वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर जो है अगर वेक्टर स्पेस में से ही आए, देन वो हमारे पास क्या होगा कि वो फंक्शन उसका जो सबसेट है वो हमारे पास क्या है, वो उसका जो प्रॉपर्टीज़ जो है आपके पास सेटिस्फाई हो रही हैं उसके ऊपर, स्केलर के ऊपर, वही वो आपके पास जो यानी कि उसके वेक्टर स्पेस जो आंसर आ रहा है स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो वेक्टर स्पेस में से आपके पास है, तो उसका जो सबसेट है, हमने जो सबसेट लिया था, जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास वो स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के उस सेट पे अप्लाई हो रही हैं, वही आपके पास जो सबसेट हमने लिया हुआ है उसके ऊपर भी वही आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई होंगी। अगर वो प्रॉपर्टीज़ उस पर भी सेटिस्फाई हो रही हैं, देन वो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो रियल वैल्यू कॉन्टीन्यूस फंक्शन आपके पास दिया गया है। ठीक है, इसका प्रूफ आपके पास यहाँ पे ये था कि एंड आपके पास ये दिया हुआ है ए मल्टीप्लाई ए ऑफ एफ। ए ऑफ एफ जो है यहाँ पे उन्होंने जो है वो आपके पास स्केलर लिया है और एक्स जो है वो आपके पास क्या लिया है, वेक्टर के तौर पर लिया है। अब स्केलर को जब हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका आंसर जो है वो वेक्टर स्पेस में से ही आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है क्लियरली आपके पास क्या है, स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई आपके पास scalar is a clearly scalar is a multiple of the continuous real value function is also a continuous real value function। अब जिस तरह से हमारे पास ये था कि हमने वेक्टर स्पेस, आपके पास एक वेक्टर स्पेस दी जाती है, सपोज अगर आप इसका दूसरे सेट में देखो कि आपके पास एक नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, ए आपके पास दिया गया, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं। ठीक है, उसी में से आपने एक सबसेट लिया है, वो आपके पास उसको नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया, और उसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 तक आपने एलिमेंट लिए। अब देखो आपने जो लिया था पहला, आपने क्या लिया है कि आपने जो सेट लिया था वो नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है, और वो नेचुरल नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक थे, 1 से लेकर 10 तक थे। जो बी आपने सेट लिया है वो ली है तो आपके पास नेचुरल नंबर में से ही, और वो आपने क्या लिया है, ए में से जो ए सेट आपने लिया हुआ था नेचुरल नंबर्स का, उसी में से लिया है कि उसी का आगे वो आपके पास सबसेट है। अब जब आपने उसी का वो सबसेट लिया है तो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास ए सेट पे थी सेटिस्फाई हो रही, वही आपके पास जो है वो बी सेट जो आपने उसका सबसेट लिया है वो उस पर भी सेटिस्फाई होंगी। अब ये जो आपके पास है स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हो आप वेक्टर के साथ, ये आपके पास जो है वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन थी उसमें आपके पास थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास थी कि स्केलर जो है उसको अगर हम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से जो उसका आंसर है वो वेक्टर स्पेस में से ही आता है। तो वो आपके पास जाहिर बात है जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आपके पास वेक्टर स्पेस पे अप्लाई हो रही हैं वही जो इसका अब आंसर आपके पास, उसमें से अगर हमने कोई सबसेट लिया है, सबसेट क्या होता है, एक आपके पास स्मॉलेस्ट सेट होता है कि एक सेट आपके पास
पास जो है वो हाईएस्ट सेट गिवन है, उसमें से आप कुछ एलिमेंट्स उठा के एक और नया सेट बनाते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। अब जब देखो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास सेट पे सेटिस्फाई हो रही हैं वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास सबसेट पे भी सेटिस्फाई होंगी। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे आपके पास कहा है कि क्लियरली उन्होंने कहा है कि स्केलर मल्टीपल ऑफ अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन। अब ये हम कह रहे हैं कि जो स्केलर मल्टीपल है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन है, तो इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन। और जो हमने इंटरवल लिया था कि वो कह रहा है कि अगर स्केलर जो है वो एक कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यू फंक्शन है तो उसको जब हमने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर आपके पास आ रहा है वो भी आपके पास क्या है, रियल वैल्यू फंक्शन ही है। और वो फंक्शन किसके ऊपर है, जो हमने इंटरवल लिया था ए से बी तक आपके पास डिफाइन किया था उसके ऊपर है। सो यहाँ से हमने पीछे ये कहा था कि ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ था ए बिलोंग कर रहा है आर को। आर आपके पास क्या है, अब रियल नंबर्स दिए हुए हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। अगर ए जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, एफ जो है वो फिर उसका जो सबसेट हमने लिया था सी जो है इंटू ए बी आपके पास, तो एफ जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है। एफ उसको बिलोंग कर रहा है तो हम ये कि अगर ये एफ उसको बिलोंग कर रहा है तो उसको जो उसका आंसर आएगा यानी कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है तो वो भी उसी सबसेट में से ही आपके पास होगा। क्योंकि हमारे पास अगर जो ए है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और एफ हमने कहा है कि एफ सेट जो हमने लिया है, एफ सबसेट हमने जो लिया है वो हमारा जो सेट है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जो सबसेट हमने लिया था उसको बिलोंग कर रहा है। अगर वो सबसेट को बिलोंग कर रहा है तो फिर हमारे पास जो स्केलर मल्टीप्लाई हमने लिया था, स्केलर मल्टीप्लाई जो हमने यहाँ पे ए ऑफ एफ लिया था, ये भी आपके पास क्या है, जो हमने सबसेट लिया था वो भी उसी को बिलोंग कर रहा है। तो जारी बात है यानी कि एक अगर आपके पास वही है कि अबिलियन प्रॉपर्टी जो एक सेट पे अप्लाई हो रही है तो अबिलियन प्रॉपर्टी जो उसका सबसेट होगा उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। यहाँ पे भी हमारे पास यही था कि अगर हमारे पास जो ए ऑफ एफ है स्केलर के ऊपर वो प्रॉपर्टीज उसकी सेटिस्फाई हो रही हैं तो स्केलर को यानी कि अगर स्केलर जो है वो आपके पास जो है उसी वैसे आपके पास वेक्टर स्पेस में से है तो स्केलर को जो है वो वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी जो वो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपके पास जो है वो उसी में से उसकी भी उसके ऊपर भी वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई आपके पास होंगी। यही चीज़ यहाँ पे प्रूव की है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंस ये फिर हमारे पास इस सेट जो हमने सबसेट लिया था ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। और ये सब स्पेस किसकी है, हमारे पास वेक्टर स्पेस की सब स्पेस है। और सब स्पेस हमारे पास क्या है कि कोई भी स्मॉलेस्ट सेट है जो कि हमने वेक्टर स्पेस में से लिया था ऑफ द वी ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन, और उसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ ली थी वो हमारे पास क्या थी, रियल वैल्यू फंक्शन यानी कि आर की थी, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव तमाम वैल्यू यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ आती हैं। आर जो है वो आपके पास क्या होता है, रियल नंबर्स को शो करता है। और रियल नंबर्स आपके पास जो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपके पास रियल नंबर्स में बिलोंग करती हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि हिंस सबसेट ए जो है वो हमारे पास सी जो है वो सबसेट है ए बी का, इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर। आर आपके पास क्या है, उसका रियल नंबर्स हैं। अब इसमें क्लियर है या इसमें कुछ कन्फ्यूजन है अभी? लास्ट क्वेश्चन क्लियर है तो मैं नेक्स्ट करवाऊं? जी मैम क्लियर है। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है उसका सेकंड पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है ना, सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस के तमाम जो आपके पास फंक्शन है एफ जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, जो हमने सबसेट लिया है ए बी जो हमने सबसेट लिया है उसको बिलोंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सच दैट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। एफ अब हमने क्या है कि एक हमने यानी कि उसमें से सेट लिया है, जो सबसेट हमने लिया हुआ था सी जो है इंटू आपके पास ए और बी, ये हमारे पास क्या है सबसेट। उसने कहा कि एफ जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। उसने कहा कि अगर एफ जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है तो फिर शो दैट कि एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है एफ ऑफ बी के इक्वल आपके पास है, कि उसका इमेज उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब हमने यहाँ पे सपोज क्या किया है, एक और हमने सबसेट सपोज कर लिया है, उसको हमने नाम दे दिया सी डैश इंटू ए बी का हमने नाम दे दिया है। और उसके लिए जो हमने मैपिंग या फंक्शन डिफाइन किया है वो आपके पास क्या है, एफ से लेके एफ तक आपके पास फंक्शन है और वो बिलोंग किसको कर रहा है, जो ये सबसेट हमें दिया गया है। ये हमें कहाँ पे फंक्शन जो है ये हमें क्वेश्चन में दिया गया था, उसने कहा द सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है। और दूसरी भी आपके पास कि ये हमारे पास अगर ये वाली इसकी डोमेन जो है वो भी आपके पास एफ ही है और उसकी रेंज जो है वो भी आपके पास एफ ही है। और ये जो डोमेन और रेंज है वो किसको बिलोंग कर रही है, जो उसका सबसेट हमने लिया है उसको बिलोंग कर रही है। देन हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के इक्वल है। ये सेट हमें डिफाइन किया गया है। यहाँ पे फिर हमारे पास ये चीज़ शो होती है क्लियरली, सी डैश इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी बी, यानी कि ये वाला जो हमारे पास सेट है, तो ये हमने जो दूसरा सेट खुद से लेट किया है, सपोज किया है सी डैश, तो ये भी फिर इसको बिलोंग करेगा। अगर एफ जो है वो हमारे पास जो है इस सबसेट को बिलोंग कर रहा है, तो जो हमने सबसेट खुद से सपोज किया है सी डैश इंटू ए बी, तो ये भी आपके पास क्या है, उसको ए बी को बिलोंग करेगा। तो अब हमने यहाँ पे शो क्या करना है, टू शो दैट कि जो हमने चीज़ सपोज की है, जो हमने लेट की है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। एक चीज तो हमें गिवन थी कि एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है, जो आपके पास सबसेट यहाँ पे दिया हुआ है सी इंटू ए बी आपके पास उसके ऊपर। तो ठीक है, उसके हमने उसको प्रूव करने के लिए हमने ये लेट किया है कि हमारे पास जो सी है, हमने लेट कर लिया है यहाँ पे कि सी डैश जो है वो भी आपके पास क्या है, सबसेट है उसका। अब ये चीज हमने उसको प्रूव करने के लिए कि एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है सी इंटू ए बी को, वो बिलोंग कर रहा है, उस चीज को प्रूव करने के लिए हमने जो चीज पोज की थी, हमने जो लेट की है, हमने उसको पहले प्रूव करना है कि वो भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर आर के, आर के ऊपर वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट सी डैश ए बी इज अ सब स्पेस। क्यों, वो हमें पहले ये शो करना पड़ेगा कि अगर किसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर, आर के ऊपर अगर हमारे पास वो वेक्टर स्पेस है, तो उससे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा जो सी वो हमारे पास क्या है, जो हमने जो सेट हमने सपोज किया है वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है अब वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर सेट है, उसमें से हमने एक स्मॉलेस्ट सेट लिया है, उसका नाम हमने रख दिया है सी डैश ए इंटू बी। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सी डैश बी है ये हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। अगर ये हमारे पास सब स्पेस है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस भी है ओवर द फील्ड आर। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपके पास जो स्मॉलेस्ट सेट पे अगर कोई प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास जो है वो ग्रेटर सेट पे भी वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि उसको भी वो सेटिस्फाई कर देंगे। अब कोई स्मॉलेस्ट सेट आपके पास दिया जाता है तो उसको प्रूव करना ईजी है बनस्बत के आप ग्रेटर एक सेट लो उसको प्रूव करना। अब यहाँ पे सी इंटू ए बी जो है वो आपके पास एक ग्रेटर सेट दिया गया है, और जो आपके पास सी डैश इंटू ए बी है ये हमारे पास स्मॉलर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, उसका सबसेट है। इसके लिए अब हमने क्या किया है, एफ ऑफ जी लिए हैं कि दो एक एलिमेंट लिए हैं, वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सी डैश को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये हमारे पास एफ ऑफ जी जो है वो सी डैश को बिलोंग कर रहे हैं, तो यही दो जो एलिमेंट हैं ये आपके पास सी इंटू ए बी को भी बिलोंग करेंगे। अगर ये इसको बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी के, और जो जी है वो आपके पास किसके इक्वल है, जी ऑफ ए के इक्वल है, जी ऑफ बी के इक्वल है आपके पास। ये इनके एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये करना है कि इन दोनों का जो आपके पास सम है, कि दोनों सेट्स का जो आपके पास दोनों सेट का जो सम दिया जाता है वो भी आपके पास क्या है, वो एक रियल नंबर्स ही होगा कि वो भी उसके ऊपर आपके पास एग्जिस्ट। अगर एफ ऑफ जी जो है वो सी डैश इंटू ए बी को बिलोंग करते हैं, तो जो उसके ऊपर सेट आपके पास दिया हमने जो उनका जो प्लस है, यानी कि उनका जो एडिशन के उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एडिशन की प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम उसके ऊपर सम की लगाएंगे तो वो भी आपके पास क्या उसी सेट में से होगा। यहाँ पे उस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी इज़ अ रियल वैल्यू फंक्शन, कि उसके ऊपर एफ ऑफ जी अगर हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है, तो उसकी जो आपने सी डैश लिया है तो वो भी आपके पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपके पास क्या होंगी, रियल वैल्यू फंक्शन ही होंगी। फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफाइन किसके ऊपर किया गया है, ए और बी के ऊपर किया गया है। अगर एफ ऑफ जी जो है, एफ एंड जी जो है वो अगर इसको बिलोंग कर रहे हैं, जो हमने सब सेट लिया है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर सेट दिया गया था सी इंटू ए, तो
एफ ऑफ जी यानी कि उसका जो एडिशन है या सम है वो भी आपके पास क्या उस सेट को बिलोंग करेगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि एफ ऑफ जी जो है उसको हमने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है। एफ प्लस जी जो है वो उसको हमने एज अ स्केलर लिया है और ए जो है वो हमारे पास क्या है वेक्टर है। उसको जब हम एफ ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हमने जब यानी कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्केलर आपके पास क्या है एफ ऑफ ए है उसको मल्टीप्लाई किया और जी ऑफ ए है उसको मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से दो आपके पास एफ ऑफ बी है और दूसरा आपके पास क्या है जी ऑफ बी है। पहले दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास ए को मल्टीप्लाई प्रूव हो रही हैं फिर दोनों आपके पास जो है एलिमेंट वो आपके पास किसको है बी को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये इसका आपके पास ये है कि उसकी एडिशन जब आप कर रहे हो ए और बी के साथ कर रहे हो तो वो दोनों सेट जो हैं आपके पास जो सबसेट हमें दिया गया है वो उसी में से आपके पास हैं। मतलब कि जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था कि स्केलर आपके पास दिया जाता है उसको अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उनका एडिशन करो, एडिशन करने के बाद भी उसका आंसर अगर आपके पास वेक्टर स्पेस में से ही आता है तो वो आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि हमने दो एलिमेंट लिए थे उनको हमने स्केलर के तौर पे एज ए यूज़ किया और ए को हमने क्या किया वेक्टर के तौर पे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन की है, एडिशन करने के बाद उसका आंसर दोबारा से हमारे पास जो हमने सेट सपोज किया था सी इंटू डैश ए बी उसी में से आपके पास आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी जो है वो सी डैश को बिलोंग कर रहा है। अगर एफ ऑफ जी जो है वो सी डैश इंटू ए बी को बिलोंग कर रहा है तो एफ प्लस जी यानी कि दो जो आपके पास एडिशन आप करते हो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपने एडिशन किया है तो वो भी आपके पास जो है वो सी ऑफ डैश को बिलोंग करेगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने सपोज किया कि नाउ लेट ए जो है हमने ये भी प्रूव करना है कि ए आपके पास क्या आर ओवर द फील्ड आर हमने प्रूव करना था क्योंकि उसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए हमारे पास ये है कि जो भी हम सेट लेते हैं वो हमारे पास क्या होगा वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड आर, ये भी हमने प्रूव करना था। तो उसके लिए हमने ये चीज़ ली है कि ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है आर को और एफ जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है जो सी डैश हमने दूसरा सबसेट जो हमने इंट्रोड्यूस किया था लेट किया था उसको बिलोंग कर लिया। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है अगर जो C है, C का जो सबसेट हमने लिया है वो हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन ए बी पे, तो देन आपके पास जो आपने पीछे किया था कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो भी आपके पास क्या वेक्टर स्पेस में से ही आंसर आता है, तो वो भी आपके पास क्या दिया जाएगा रियल वैल्यू फंक्शन ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, हमने क्या ए ऑफ एफ है इसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ और ए ऑफ एफ है उसको मल्टीप्लाई किया हमने बी के साथ। उनको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है उनका दोनों का आंसर आपके पास इक्वल आता है। तो यहाँ से फिर हम कह सकते हैं ए ऑफ एफ जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है सी डैश जो हमने सबसेट लिया था उसको। तो सो हमारे पास ए ऑफ ए जो है वो किसको बिलोंग करेगा आर को और एफ जो है वो किसको बिलोंग करेगा सी डैश को ऑन इंटरवल आपके पास जो इंटरवल दिया गया है उसके कर। तो ए ऑफ एफ जो यानी कि ये हमने स्केलर वेक्टर लिया है मल्टीप्लाई करने के लिए वो भी आपके पास जो है वो उसको बिलोंग करेगा। ए अब किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। ए जब रियल नंबर्स को बिलोंग कर जाएगा तो रियल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी कि यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन आपके पास होता है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे अगर ए जो है वो आर को बिलोंग कर जाता है तो एफ एलिमेंट आपके पास क्या है कि वो उसी में से आपने जो सबसेट लिया होगा वो उसके उसी में से आपके पास आएगा। अगर एफ जो है वो उसको बिलोंग कर रहा है तो जो ए ऑफ एफ हमने नेक्स्ट वेक्टर लिया है वो भी उसी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से प्रूव होता है हमारे पास कि सी डैश इंटू आपके पास जो सी डैश है वो आपके पास ए ऑफ बी की सब स्पेस है, वो इज़ अ सब स्पेस ऑफ जो दूसरा सेट हमें सबसेट दिया गया था वो उसी की हमारे पास सब स्पेस है। सब स्पेस किस सूरत में कि जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास सी और सी इंटू ए बी पे अप्लाई हो रही हैं वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास सी डैश इंटू ए बी पे भी सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट्स वाई वो आपके पास क्या है उसकी सब स्पेस है। अगर वो आपके पास सब स्पेस है देन वो आपके पास क्या है वेक्टर स्पेस भी है ओवर द फील्ड आर। अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें, अगर जिसमें जहाँ से प्रॉब्लम है वहाँ से पूछ लें।
क्लास क्लियर है? क्वेश्चन तो अगला करवाऊं? मैम कुछ कुछ क्लियर है। चले बाकी भी हो जाएगा जब खुद से करोगे। मैम आप लाइव नहीं करवा सकती? ऐसे ज़रा वैसे इजी हो जाएगा। किस तरह से? मैम एक स्टैंड बना लेना, ऊपर आप कैमरा सेट कर लें, मोबाइल तो वो आप सॉल्व करके दिखाएं साथ। बेटा वो करना प्रॉब्लम है। मैम ऐसे भूल जाते हैं आप ऊपर मैं वाली लाइन पे थी या नीचे वाली लाइन पे। आपको पता है नालायक सा स्टूडेंट है, नहीं याद रहता। ये मैं अब यही है कि इसके ये जो 3 क्वेश्चंस है ना इनको पहले करवा दूं। अब ये स्टार्ट किया हुआ था, इसको कंप्लीट कर लें 6.1 एक्सरसाइज को। इसके बाद जो प्रीवियस आपका चैप्टर था 5 था और वो 4 में से जो क्वेश्चंस रहते थे ना वो पहले करवा के फिर आपको इसको दोबारा से स्टार्ट करूंगी। चले मैम ओके हो गया। और ठीक है मैम भाई इसमें की ये। तबीयत ठीक है अब? हाँ जी अल्लाह का शुक्र बेहतर है। चले ठीक। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास दिया हुआ है। इसमें आपके पास है द सेट ऑफ ऑल द, आपके पास जो सोल्यूशन है आपके पास एक डेरिवेशन दी गई है, उन्होंने कहा ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसने कहा द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल हैं वो आपने बताने हैं। अब यहाँ पे पर डेफिनेशन, उसकी जो डेफिनेशन हमने की थी वो डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हमने ये कहा है कि लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब W जो है वो हमने क्या लिया है, एक सब स्पेस ली है, ठीक है। और हमने ये कह दिया कि W जो है वो हमारे पास इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसका हमारे पास क्या तमाम सोल्यूशन है हमारे पास, उसको हमने डिनोट कर दिया है किसके साथ, W के साथ हमने उसको डिनोट कर दिया। देन V इज द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। फिर हम ये कहेंगे उसकी डेफिनेशन के थ्रू कि V जो है वो भी आपके पास क्या है, V इज द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस। और जो V है वो आपके पास क्या कहलाए, उसका है सबसेट है ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ ऑल द रियल वैल्यू फंक्शन, के तमाम जो रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन R के ऊपर जितने भी आपके पास रियल वैल्यू फंक्शन जो डिफाइन किए जाते हैं, V जो है वो आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस है उन तमाम यानी कि फंक्शंस का जो कि R के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। अब हमने शो क्या करना है, टू शो दैट W इज अ वेक्टर स्पेस, कि जो W हमने लिया है ये हमारे पास क्या वेक्टर स्पेस है ओवर R के ऊपर। देन वी हैव टू शो दैट, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि कोई आपके पास एक सेट दिया गया, गिवन सेट है, वो आपके पास क्या वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो मतलब इसमें भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जो आपके पास वेक्टर यानी कि वेक्टर स्पेस आपके पास दी गई है ओवर W भी आपके पास वेक्टर स्पेस दिया गया है जो कि हमने एक सबसेट लिया है। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये होगा कि हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने ये कहा है कि W इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर R के ऊपर वो आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया गया। वी हैव टू शो दैट, तो इसके लिए हमें शो क्या करना पड़ेगा कि W इज़ अ सब स्पेस। किसी चीज़ को अब आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके पास जो है वो सब स्पेस भी है, ठीक है। ओवर अ V की ही आपके पास वो सब स्पेस है। V आपके पास क्या कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ओवर R के ऊपर यानी कि रियल लाइन के ऊपर आपके पास जो है वो वेक्टर डिफाइन किया गया। नेक्स्ट आपके पास है, इसके लिए अब इक्वेशन हमने क्या एलिमेंट्स ले लिए हैं F एंड G। F और G जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, W को। अगर F ऑफ G जो है वो W को बिलोंग कर रहे हैं यानी कि सब स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं तो A भी जो है वो किसको बिलोंग करेगा, R को। देन आपके पास क्या है, F एंड G आर द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अब हमने ये कह दिया कि F और G जो हैं वो आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या थी, डी का स्क्वायर वाई और डी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0 है। अब जब हमने ये कहा है कि एफ एंड जी जो है ये आपके पास क्या है, उसका सोल्यूशन है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट आप जो है जहाँ पे आपके पास y दिया गया है वहाँ पे आप क्या करोगे, f को पुट कर दोगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी, dx आपके पास जो है डी स्क्वायर ऑफ f डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर
माइनस आपके पास डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस 6f हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी दफ़ा आप उसके पे जो है वो जी अप्लाई कर दो। जी जब अप्लाई करोगे तो आपके पास जो वो फंक्शन है वो आपके पास क्या बन जाएगा, डी का स्क्वायर जी इंटू डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है डी का स्क्वायर प्लस माइनस आपके पास 5 और डिवाइडेड बाय डी एक्स प्लस आपके पास जो है 6g इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसके फंक्शन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास ये बन जाएगी। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, अब आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने प्रूव कर दी है कि एफ एंड जी जो है वो आपके पास सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अब आपने जो है वो इस पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि किसी भी स्केलर के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करते हो। स्केलर अब आपके पास क्या है, यहाँ पे ए ऑफ एफ जो है ये एक स्केलर है, दूसरा आपने बी ऑफ जी जो है वो स्केलर लिया है। ए एफ और बी जी आपने एफ और जी क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कहा है कि एफ एंड जी आर द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि तमाम जितने भी सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के तो वो आपके पास क्या है एफ ऑफ जी दिए हुए हैं। इसको हमने अब यूज़ करते हुए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस इंटू आपके पास ए एफ प्लस बी जी माइनस आपके पास, यानी कि तीनों जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ आप जो ये स्केलर है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। स्केलर को हमने मल्टीप्लाई किया, अब ये आपके पास प्लस में था, इसको दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट जब करोगे तो आपके पास क्या बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू ए एफ प्लस आपके पास डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू बी जी आपके पास माइनस एफ माइनस 5d बाई डी एक्स इंटू ए एफ माइनस 5d बाई डी एक्स बी वाई आपके पास प्लस आपके पास 6af प्लस आपके पास 6bg, ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें से देखो आपके पास जो कॉमन चीज़ है वो आप ले लो। पहले आपने इसमें से क्या है कि ए को सेपरेट, जब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर प्रूव आपने करना है, पहले आप ए एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साथ, तो यहाँ से भी अब क्या करोगे ए को हम कॉमन लेते हैं, ए को जब हमने बाहर लेना है तो यहाँ पे इस ए को बाहर लिया तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या बन जाएगी डी का स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस बी आपके पास डी का स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस यहाँ पे भी आपके पास जो है 5 है, ठीक है 5d है बाई डी एक्स आपके पास रह जाएगा माइनस 5b आपके पास ये चीज़ रह जाएगी, यहाँ से भी 6a ऑफ एफ प्लस 6b ऑफ जी, ये आपके पास वैल्यूज़ रह जाएंगी। सिर्फ आपने जो ये फर्स्ट वैल्यू है यहाँ से ए जो है उसको आपने बाहर लिया था। अब यहाँ पे जब हमने इसको ए को बाहर, जितनी ए वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको अगर एक साइड पे हम करें, ए वाली वैल्यू ये वाली है हमारे पास, दूसरी ए वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली है, इनको एक साइड पे ले आओ तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह से अब जो बी वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर दो तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। इन दोनों को सेपरेट किया क्योंकि हमने उनके जो स्केलर हैं उनको बाहर ले लिया। स्केलर को जब वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले आपके पास क्या वेक्टर जो है वो बाहर है और स्केलर आपके पास जो बाहर है और स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आपने राइट हैंड साइड के इक्वल उस चीज़ को प्रूव करना होता है तो उसमें से आप क्या करते हो, जो वेक्टर आपके पास दिया जाता है उसको आप बाहर ले लेते हो, उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो कि आपके पास क्या है, ए आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या प्रॉपर्टी ए के लिहाज से दी हुई है, ए इंटू आपके पास क्या है बी है, और ये हमारे पास हमें पता है कि एफ ऑफ जी उसने आपके पास ये कहा था कि फॉर लेट एफ ऑफ जी जो है वो किसको बिलोंग करें, डब्ल्यू को, और ए बी जो है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स हैं। ए बी आपके पास क्या आएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो जब आपके पास ए और बी रियल नंबर्स हैं तो ये वाली पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दी गई है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो आपके पास किस सूरत में हो रही है, क्योंकि आपके पास जो ए है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स है, और एफ जो है एफ और डी एक्स आपके पास हैं ये डेरिवेशंस हैं आपके पास, ये रियल नंबर्स में नहीं आती। दैट्स वाई जो है ए जो है इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ए ऑफ ज़ीरो, ये तमाम वैल्यूज़ जो है ये भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगी। अगर ये वाली वैल्यूज़ है ये भी आपके पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। जब ये वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी, जो आपके पास टर्म है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ए ऑफ ज़ीरो प्लस आपके पास क्या है बी ऑफ ज़ीरो। और जब ए को किसी वैल्यू को जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसको भी आपके पास क्या है वो ज़ीरो कर देती है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं ए ऑफ एफ प्लस बी ऑफ जी इज़ द सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसकी वजह से यानी कि ए ऑफ एफ और बी ऑफ जी जो दो हैं वो हमारे पास एक ऐसे यानी कि स्केलर आए हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो हमारे पास एक एग्जैक्ट यानी कि एक नंबर आया है, एल आपके
आपके पास, यानी कि उसका एक एग्जैक्ट नंबर आया, वो आपके पास क्या है, 0 है। ठीक है, हिंस आपके पास यहाँ से प्रूव होता है ए ऑफ एफ प्लस बी ऑफ जी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को। सो डब्ल्यू इज द सब स्पेस ऑफ द वेक्टर वी ओवर आर, और जो डब्ल्यू है वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है ओवर आर, आर फील्ड की। हिंस डब्ल्यू इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, और इसके जो हमारे पास जो डब्ल्यू है वो भी आपके पास क्या दी जाती है, वेक्टर स्पेस है ओवर द आर, आर फील्ड के ऊपर आपके पास वो वेक्टर स्पेस है। पहले हमने क्या कहा था, अगेन इस क्वेश्चन को देख लो, मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने कहा है द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपके पास आते हैं कि इतने हैं कि तमाम जो सेट हैं सब वो आपने फाइंड करने हैं, सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, उसके जितने आपके पास सेट ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं वो आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन, कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास तमाम सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्केयर वाई इंटू डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस माइनस आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपके पास 6y इज इक्वल टू 0, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसके लिए हमने सपोज किया है कि w जो है वो एक सेट ऑफ सोल्यूशन है जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई है उसके लिए। ठीक है, उसके सेकंड हमने ये कहा है कि देन v इज अ सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस, कि जो v है वो हमारे पास क्या है, सबसेट है वेक्टर स्पेस का, v का, ऑफ ऑल द रियल वैल्यू फंक्शन, और ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शंस आपके पास के जितने भी रियल फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं r के ऊपर, और तो v जो है वो आपके पास क्या है, सबसेट है तमाम वेक्टर स्पेस का ओवर r के ऊपर। तो अब ये चीज़ जब हमने ये प्रूव करना है कि जो w है वो हमारे पास क्या है, कि वो हमारे पास जब w है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसको जब हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए हमें उसको सब स्पेस पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि हमने पहले उसको शो करना है कि हमारे पास जो उसके स्केलर दिए जाते हैं कि स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो आपके पास जो है वो वेक्टर स्पेस में से आना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही सेम एज जो चीज़ है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है कि टू शो दैट W इज़ अ वेक्टर स्पेस, कि W जो है वो हमारे पास क्या वेक्टर स्पेस है ओवर R के ऊपर। वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना पड़ेगा कि R ये, उसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू W इज़ अ सब स्पेस, कि W जो है वो हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। किसी भी चीज़ को जब आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है, उससे पहले आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि आपके पास जो है कि वो जो चीज़ आपने लेट की है अगर उसको ये प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके पास सब स्पेस है उस ओवर द फील्ड आर। अब आपके पास क्या रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर यूनियन ऑफ रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो आपके पास क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो q है वो जीरो को नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं आपके पास होता है, यानी कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो अदर देन जीरो होता है, जीरो के इक्वल नहीं होता। ठीक है, और जो सेट ऑफ जो z है वो किसको बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स को आपके पास बिलोंग करता है, ये आपके पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें आपके पास 2/5, 5 अंडर रूट 25 या 27/2 जो है पाई की वैल्यू, वो तमाम जो है आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। और इसी तरह से आपके पास जो है पाई जो है वो इरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट अब आपके पास इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और जो q है वो नॉट इक्वल टू जीरो, और z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। q जो है वो आपके पास, और इसकी जो डिनोशन है वो आपके पास q और q डैश से की जाती है। इन दोनों नंबर्स का, रैशनल का और इनरैशनल नंबर्स का जब आप यूनियन करते हो तो वो आपके पास क्या किसके इक्वल आता है, रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो आपके पास जो उसका आंसर आता है वो आपके पास रियल नंबर्स या रियल लाइन, आप उसको कह सकते हो कि रियल नंबर्स के इक्वल है या आपके पास रियल लाइन के इक्वल है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमने ये किसी चीज़ को जब वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, उसको हमने सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करने के लिए भी आपके पास वही एक्सियम है जो आपके पास वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो बच्चे अपने मोबाइल के नाम से होते हैं इनको मैं ऐड नहीं करना,
नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने वैल्यूज हमने क्या किया है कि लेट किया है एफ एंड जी। एफ और जी जो हैं दो हमने स्केलर्स लिए हैं। हमने ये कहा है कि वो जो एफ और जी है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को, जो यानी कि हमने सबसेट लिया है वो उसको बिलोंग कर रहे हैं। तो ए और बी जो है वो भी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। देन एफ एंड जी आर द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ और जी जो है वो आपके पास क्या है, सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के। पहले हमने ये लेट किया है कि आपके पास जो है वो W जो है वो तमाम सोल्यूशन है उसके जो गिवन इक्वेशन है, और W आपके पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके पास उसका सब स्पेस है कि किसी भी आपके पास जो वेक्टर स्पेस दिया जाता है उसके आपके पास क्या है, सबसेट है। और सबसेट प्रूव करने के लिए उसको हमने पहले क्या करना पड़ता है कि वो हमारे पास सब स्पेस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, सब स्पेस की प्रॉपर्टीज आपके पास ये है कि वो लेट एफ एंड जी भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, के एफ और जी जो है वो डब्ल्यू को बिलोंग करते हैं। ए और बी जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे है सोल्यूशन ऑफ द एफ एंड जी आर द सोल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एफ और जी जो है वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई है उसके सोल्यूशन है। तो फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपके पास जो है वो एफ दिया गया, वाई दिया गया, उसकी जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, एफ पुट कर दोगे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा जो है वो आप वहाँ पे जी पुट कर दोगे, तो दो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट अब आपने प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि ए ऑफ एफ और बी ऑफ जी, यानी कि ए को एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें और बी को जो है वो जी के साथ बिलोंग कर दें, क्योंकि हमने ये कहा है कि ए और बी जो है वो आपके पास किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और एफ और जी जो है वो किसको बिलोंग करते हैं, जो हमने सबसेट लिया है वो उसको बिलोंग करते हैं। जब ये एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या है उसकी वो अप्लाई कर दिया, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से जो चीज़ें कॉमन थी उसको हमने एक साइड, जो लाइक टर्म्स थी जिसके अंदर ए जो कॉमन आ रहा था उन वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर लिया, जिनके अंदर बी आ रहा था उन वैल्यूज़ को हमने एक साइड पे कर लिया। इन दोनों को वैल्यूज़ को साइड पे करने के बाद हमें पता है कि डी एक्स एफ जो डी स्क्वायर ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स